बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक कसीर रुकनिया के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एलबीए क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कसीर रुकनी एक्स स्क्वायर नफ़ी 3x जमा 4x की कुव्वत 3 नफ़ी 6 का दर्जा हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर दर्जा यानी जो कसीर रुकनी की सबसे बड़ी कुव्वत होती है उसी को दर्जा कहते हैं। तो इसलिए इस कसीर रुकनी की जो सबसे बड़ी कुव्वत 3 है तो इसलिए इसका दर्जा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, खती कसीर रुकनी का दर्जा। देखिए हमें मालूम है कि खती कसीर रुकनी जिसकी मियारी शक्ल ax प्लस बी और इसका दर्जा 1 होता है। उसी तरह से अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभार के मुरब्बी कसीर रुकनी का दर्जा, तो मुरब्बी कसीर रुकनी की मियारी शक्ल होती है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका दर्जा होता है 2। उसी तरह से मुकअबी कसीर रुकनी या फिर काबी कसीर रुकनी और इसका दर्जा 3 होता है। तो बहरहाल थर्ड क्वेश्चन, कसीर रुकनी 2x की कुव्वत 3 जमा 3x नफी 11 जमा 6 इसका दर्जा पूछ रहा है। यहाँ पर इस कसीर रुकनी का जो सबसे बड़ी कुव्वत है 3 है तो इसलिए इसका दर्जा होगा 3। सवाल नंबर 4, मुरब्बी कसीर रुकनी का दर्जा। यही बात मैंने पहले बता दी थी कि मुरब्बी कसीर रुकनी का जो दर्जा होता है 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकब्बी कसीर रुकनी का दर्जा। मुकब्बी कसीर रुकनी का दर्जा 3 होता है। उसी तरह से एक मुरब्बी कसीर रुकनी के ज्यादा से ज्यादा सिफरों की तादाद। देखिए यहाँ पर मुरब्बी कसीर रुकनी जिसका दर्जा होता है 2 और जिसका दर्जा जितना होता है उतनी उसके सिफर होते हैं। अगर मुरब्बी कसीर रुकनी का दर्जा 2 है तो ऑफकोर्स इसके जो सिफर होंगे वो 2 ही होंगे। उसी तरह से अगर पूछा गया कि मुकब्बी कसीर रुकनी के सिफरों की तादाद कितनी होगी, मुकब्बी कसीर रुकनी के सिफरों की तादाद 3 होगी। क्यों? क्योंकि मुकब्बी कसीर रुकनी का दर्जा 3 होता है तो उसके सिफरों की तादाद भी 3 होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरब्बी कसीर रुकनी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 में एफ ऑफ 0 की कदर हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि एफ ऑफ एक्स जो दी गई है कसीर रुकनी उसको लेंगे एक्स स्क्वायर नफ़ी 9x जमा 20 और यहाँ पर हमें मालूम करना है एफ ऑफ 0। तो जहाँ x है वहाँ पर 0 लेना होगा। नफ़ी 9 ज़रब 0 जमा 20 इज इक्वल टू 0 का मुरब्बा 0 होगा। ये 9 नफ़ी 0 0 और जमा 20, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो जमा 20 होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। उसी तरह से 8th क्वेश्चन, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नफी 1 में पी ऑफ 2 की कदर। कह रहा है यहाँ पर कि पी ऑफ एक्स कसीर रुकनी दिया गया है एक्स स्क्वायर नफी 1 और इसमें हमें पी ऑफ 2 की वैल्यू को मालूम करना है। तो एक्स की जगह पर हमें 2 को लेना होगा। तो 2 का मुरब्बा नफी 1, ऑफकोर्स ये 2 का मुरब्बा 4 नफी 1 कितना होगा, ये 3 होगा। इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी 3, यानी ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9, दिए गए ग्राफ पी ऑफ एक्स में सिफरों की तादाद। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ग्राफ यानी इस तरह से, और यहाँ पर हमारा जो यक्स महवीर है, ये जो ग्राफ यक्स महवीर पर जितनी मर्तबा कता करती है
उतने उसके सिफर होंगे। तो यहाँ पर कितनी मरतबा कता हुई है ये चेक करना है हमें, 1 मरतबा, 2 मरतबा और ये 3 मरतबा। तो इसलिए इसमें सिफरों की तादाद होगी 3। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप कमेंट करना है और बताना है कि इसमें सिफरों की तादाद कितनी है। उसी तरह से सवाल नंबर 11, यहाँ पर भी इसके आंसर को भी आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सिफरों की तादाद कितनी है। और क्वेश्चन नंबर 12, मुरब्बी कसीर रुकनी जिसके सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब बिल तरतीब नफ़ी 2 और 8 हो, तो हम यहाँ पर ये जो कसीर रुकनी दी गई है इसमें सही कसीर रुकनी कौन सी होगी ये हमें मालूम करना है। देखिए यहाँ पर जब कह रहा है कि सिफरों का हासिल जमा नफ़ी 2 है, तो सिफरों का हासिल जमा यानी अल्फ़ा जमा बीटा ये नफ़ी 2 है। उसी तरह से कह रहा है कि हासिल ज़रब 8 है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा ज़रब बीटा ये 8 है। ठीक है, तो हमें कसीर रुकनी को दरियाफ्त करना होगा। तो इसके लिए एक मियारी शक्ल इसकी आती है, यक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा यक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसकी मियारी शक्ल है। हमेशा इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं यानी कसीर रुकनी के का हासिल जमा और कसीर रुकनी का हासिल ज़रब, इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा की जो वैल्यू है नफ़ी 2 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक नफ़ी है तो नफ़ी 2 ब्रैकेट में लेंगे और ज़रब यक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा जो कि यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर ये नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 2x जमा 8 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी कसीर रुकनी यक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 8 होगी। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए ग्राफ में सिफरों की तादाद मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है इस तरह से है और ये ग्राफ इस यक्स महवीर पर जितनी मरतबा यहाँ पर कता करता है वो तादाद 2 है, तो इसलिए इसके सिफरों की तादाद 2 होगी। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, दिए गए ग्राफ में सिफर हैं नफ़ी 4 और नफ़ी 3 पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, अगर ए और अल्फा और बीटा दो दर्जे कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी के सिफर हूं, तो अल्फा इंटू बीटा यानी सिफरों का हासिल ज़रब इसकी कदर क्या होती है, इसकी कदर होती है सी बटा ए। हमें मालूम होना चाहिए कि अल्फा और बीटा इसकी सिफरों की जो हासिल ज़रब होता है वो सी बाई ए के मसावी होता है। उसी तरह से अल्फ़ा जमा बीटा यानी सिफरों का हासिल जमा नफ़ी बी बटा ए होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। सवाल नंबर 16, अगर अल्फ़ा और बीटा कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी के सिफर हूँ, तो अल्फ़ा जमा बीटा यानी सिफरों का हासिल जमा, यही बात मैंने यहाँ पर बता दी थी कि ए नफ़ी बी बटा ए होता है, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन होगा बी। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नफ़ी एक्स जमा के का एक सिफर 2 हो, तो के की कदर मालूम कीजिए। सबसे पहले ये जो कसीर रुकनी दी गई है उसको हमें यहाँ पर लेना होगा। देखिए यहाँ पर इस कसीर रुकनी की जो वैल्यूज हैं यानी ए बी सी की कदर को लेंगे, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, यानी ए की वैल्यू जो है 1 है, बी की कीमत नफ़ी 1 है और सी के है। और सवाल में कह रहा है कि एक सिफर 2 है। अब सिफरों का हम जाहिर करते हैं अल्फा और बीटा से,
जिसमें यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है 2 है, तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू को मालूम करना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए हम सिफरों का हासिल जमा लेंगे, यानी अल्फा जमा बीटा ए नफी बी बटा ए होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा हमें यहाँ पर मालूम करके लेना होगा, और ये नफी बी की वैल्यू नफी 1 और ए यानी 1 है। तो 2 जमा बीटा इज इक्वल टू नफी ज़रब नफी जमा 1 हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हुआ, तो ये नफी 1। तो बीटा की जो वैल्यू है ये नफी 1 होगी। हमें यहाँ पर बीटा नहीं मालूम करना है, हमें यहाँ पर के की कीमत को मालूम करना है। तो बहरहाल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा। तो इनकी वैल्यू अगर हम लेंगे कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बीटा की वैल्यू नफी 1 और सी के है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा नफी 2 बराबर के बटा 1 यानी के हो गया, यानी इसलिए के की वैल्यू नफी 2 होगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3k के सिफरों का हासिल जमा उसके सिफरों के हासिल ज़रब के बराबर हो तो के की कदर मालूम कीजिए। सबसे पहले ये जो कसीर रुकनी दी गई है, यहाँ पर हम लेंगे ए बी और सी, तो इसके ज़रिए से जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर के मिलेगी, बी ए 2 है और सी 3 के है। तो हमें मालूम है कि सिफरों का हासिल जमा अल्फा जमा बीटा ए नफी बी बटा ए होता है। उसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब सी बटा ए होता है। इनके ज़रिए से जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो हम लेंगे। उससे पहले अगर हम सवाल में देखेंगे तो कह रहा है कि सिफरों का हासिल जमा सिफरों के हासिल ज़रब के मसावी है, यानी बराबर है। तो यहाँ पर हमें लेना होगा कि ये जो अल्फा जमा बीटा यानी सिफरों का हासिल जमा सिफरों के हासिल ज़रब के मसावी होगा। तो इसके ज़रिए से ये वाज़ेह होता है कि नफी बी बटा ए मसावी होगा सी बटा ए के। यहाँ पर दोनों जानिब ए मसावी है और दोनों नस्बनुमा में हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लेंगे, नफ़ी बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 के है, तो इसलिए एक के बराबर नफ़ी 2 बटा 3 हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, नफ़ी 2 बटा 3। तो लीजिए अगला सवाल, मुरब्बी कसीर रुकनी जिसके सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब बिल तरतीब 4 और 5 है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि सिफरों का हासिल जमा यानी अल्फा जमा बीटा ये 4 है। उसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब 5 है, यानी अल्फा ज़रब बीटा ये 5 है। तो यहाँ पर हमें मालूम करना है कि मुरब्बी कसीर रुकनी कौन सी होगी। यहाँ पर इससे पहले मैंने बता दिया है कि जब कभी इस तरह के सवालात आते हैं तो मुरब्बी कसीर रुकनी मालूम करने के लिए इसकी जो मियारी शक्ल है, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा, इसको हमें लेना होगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ यहाँ पर लेंगे, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा ये 4 है, यहाँ पर 4 एक्स होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये 5 है, यहाँ पर 5 होगा, यानी इसकी जो कसीर रुकनी होगी एक्स स्क्वायर नफ़ी 4 एक्स जमा 5, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20,
कसी रुकनी P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नफी 2x नफी 8 के सिफरों का हासिल जमा। इसको आप करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर नफी 2x नफी 8 इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर वैल्यूज जो कि ए बी सी की उसका हमें सबसे पहले लेंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू नफी 2, सी इज इक्वल टू नफी 8। यहाँ पर सिफरों का हासिल जमा हमें मालूम करना है, यानी अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करना है। अल्फ़ा जमा बीटा नफी बी बटा ए होता है, तो इज इक्वल टू ये नफी बी की वैल्यू नफी 2 है, उसको ब्रैकेट में लेंगे, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया, नफी ज़रब नफी जमा और 2, यानी क्या होगा, जमा 2 होगा, यानी 2 होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो लीजिए एक आखिरी क्वेश्चन 21। अगर कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स का ग्राफ नुकात यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, नफी 3 सिफर, नफी 1 नफी 5 सिफर, नफी 6 2 सिफर से गुजरता है, तो मुरब्बी कसीर रुकनी के सिफर मालूम करना है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक ग्राफ का एक पेज लेंगे। यहाँ पर जो पहला नुक्ता है नफी 3 सिफर, ये नफी 3 सिफर ये यहाँ पर आएगा, नफी 3 सिफर। दूसरा जो नुक्ता है नफी 1 नफी 5, ये नफी 1 नफी 5 ये यहाँ पर होगा, नफी 1 नफी 5। उसी तरह से सिफर नफी 6, एक्स सिफर है और नफी 6 ये यहाँ पर आएगा, सिफर नफी 6। उसी तरह से एक आखिरी नुक्ता 2 सिफर, ये 2 सिफर ये यहाँ पर आएगा, 2 सिफर। अब हम इन नुकात को जोड़ते हुए ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ये ग्राफ तकरीबन इस तरह से चली जाएगी, फिर यहाँ से मिलकर ये इस तरह से होके चली जाएगी, या फिर ये इस तरह से होगी, समझिए। तो अब बताइए कि इसके जो सिफर कितने हैं, सिफर 2 हैं। पहला जो सिफर है ये यहाँ पर, क्योंकि यक्स महवीर पर ये जितनी मरतबा कता करता है उतने सिफर होंगे, और ये कहाँ करता है वो सिफर होगा। तो यहाँ पर पहली मरतबा ये कता करता है नफी 3 पर, दूसरी मरतबा ये कता करेगा 2 पर। ठीक है, हमें बस हमेशा याद रखना चाहिए कि इस यक्स महवीर में वाई की कोई कदर नहीं होती। तो ये जो नुकात दिए गए थे इसमें जो वाई की कदर नहीं है, एक इस नुक्ते में और इस नुक्ते में, तो बहरहाल हमें यहाँ पर लेना होगा कि एक्स की जो कदर है यहाँ पर नफी 3 है, वाई और इस नुक्ते में एक्स की कदर है 2, इसलिए नफी 3 और 2 होंगे, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा डी होगा। तो अजीज तलबा, ये क्वेश्चंस रहे जो कि आपके जो क्वेश्चन बैंक एलबीए के उसमें दिए गए थे, उसमें से लिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमने अच्छी तरह से जाना समझा, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को मैंने कमेंट में इसका जो सही जवाब है उसको देने की गुजारिश की है। उम्मीद है कि आप, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 इसमें सिफरों की तादाद, और क्वेश्चन नंबर 10 इसमें सिफरों की तादाद, इन दोनों का बताएंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे।